हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, राम राम, अस्सलाम वालेकुम और राधे राधे। जिन लोगों के रोजे चल रहे हैं उन लोगों को रोजे बहुत मुबारक हो। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें और नमाज़ बाबरकत से अपने पूरी करते रहें और अपनी दुआओं में हमें भी याद रखें। तो साथियों, आज हम करने जा रहे हैं एक ख़ास रीडिंग। वो ख़ास रीडिंग क्या है, जिसका नाम है कि अब समय आ गया है। अब समय आ गया। किस चीज़ का समय आ गया है? डिसीजन लेने का। और जैसे मैंने बोला है, पहला ही कार्ड आ गया है। इसका मतलब ये है कि एंजल बोल रहे हैं कि इसी विषय के ऊपर रीडिंग होनी चाहिए। ये कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। सुन रहे हैं? अब समय आ गया है। ऐसा एक कोई ऐसी बात जो कि आपके दिल में अटकी हुई है, कोई ऐसा काम जिसे करने के लिए आप बहुत दिन से सोच रहे थे, ऐसी कोई परेशानी जिससे आप निकलना चाहते थे, ऐसी कोई बात जो कोई आपसे कह नहीं पा रहा था या आप किसी से नहीं कह पा रहे थे, अब आपको बोल देना चाहिए समय आ गया है। या आप किसी दुख में थे, किसी कार्मिक साइकिल में थे, या आपके साथ में अत्याचार हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, या आपका ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, या आपको ट्रांसफ़र रुकवाना है, या आपको किसी से बात करनी है, नहीं करनी है, किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन है, उसको अब आप ले सकते हैं। ले सकते हैं। यहाँ तक मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि आप डिसीजन करके बैठे हुए हैं, बस आपके होठों तक वो बात आ गई है। तो साथियों, अब वो समय आ गया है। यूनिवर्स ने अपना सिग्नल दे दिया है। अब आप जिसको भी चाहें एक बार और सोच लें पूरी उस स्थिति के ऊपर, जिस भी स्थिति के ऊपर आप बात करने जा रहे हैं। ये आ गया है कार्ड द फूल और इसके ऊपर है द किंग ऑफ पेंटिकल। अच्छे से विचार कर लीजिए। अगर मन की शांति चाहिए तो थोड़ा सा कुछ तो खोना भी पड़ सकता है। इस बात का आप ध्यान रखिए। जब भी हम कोई कटु डिसीजन लेते हैं तो हमारे साथ में बहुत कुछ होता है। कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं तो हमको छोटे मोटे त्याग भी करने पड़ते हैं और कभी कभी बड़े त्याग भी करने पड़ते हैं। इसके लिए तैयार रहो। अच्छे से सोच लो क्या खोओगे और क्या पाओगे। जब तक इस बात का आपको नहीं ध्यान होगा, आपको डिसीजन करने में आसानी नहीं होगी। ये हमारा कार्ड था पहले ही, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। और ये जो मैंने सफल करे हैं, ये कार्ड निकले इतने सारे, यानी कि आधे कार्ड आए हैं। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो हमारे बहुत से लोग, हमारे सब्सक्राइबर, हमारे व्यूवर्स बहुत लोग देखते हैं, तो उन सब के दिल की बात मेरे पास में आ गई है। उन सब के दिल की बात मेरे पास में आ गई है। तो साथियों, आप जो इतने दिन से मेहनत कर रहे थे और आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा था, कोई काम, कोई घर का काम, कोई बिजनेस, या फिर कोई ऐसा रिश्ता, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था। और पहले ये कार्ड नहीं आया था और अचानक से दो कार्डों के साथ में ये डेविल का कार्ड आ गया। तो इसका मतलब ये है कि जो मैंने आपसे कहा था वो बात सही है। ऐसा कोई रिश्ता शादी से पहले का या शादी के बाद में, या आजकल आप उस स्थिति से गुजर रहे हैं, तो आपको अभी उस स्थिति के बारे में अच्छे से सोच लेना चाहिए। अच्छे से सोच लेना चाहिए। आपको ये डिसीजन लेने से पहले कि कहना ज़रूरी है या फिर अपने पैर पे खड़ा होना ज़रूरी है। ये 3 कार्ड हैं जो उल्टे आए हैं, और ये कार्ड मैंने बाद में देखे हैं और मेरे मुंह से वही बात निकली है। वही बात निकली है। कैसे निकली है मैं आपको बता दूँ। मैंने आपसे क्या बोला था कि भाई फैसला करके पछताने की ज़रूरत नहीं है। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेंगे, अच्छे से ठोक पीट के बजा लें। ये उल्टे आए हैं कार्ड, तो इसका मतलब क्या है? कोई आपसे प्यार से बात करना चाह रहा है तो आपकी समझ में नहीं आ रहा, कोई आपको समझाना चाह रहा तो आपकी समझ में नहीं आ रहा है, और आपका मन बहुत डावाडोल है इस समय। आप ये सोचते हैं कि क्या मैं दुनिया ही छोड़ दूँ, क्या मैं साधु संत बन जाऊँ क्या। ये बात दोनों एनर्जी के ऊपर लागू होती है, चाहे वो लड़की है चाहे लड़का है, आदमी है चाहे औरत है।
ये भाव सबके दिल में आते हैं और ये आए हैं उल्टे। इसी की वजह से ही आपका जो भी डिसीजन है वो कच्चा हो सकता है। कच्चा माने कोई ये उल्टा आया, तो मैं इसका मतलब मैं बता देती हूँ कि कोई आपको यहाँ पे झूठा प्यार तो है नहीं, क्योंकि आपने एक दूसरे के साथ में तो टाइम गुजारा ही है, बहुत लंबा समय गुजारा है, ऑफर आया है, या फिर आपका दिल टूटने के बाद में कोई सेकंड ऑप्शन आया आपके पास में, वो प्यार से बोल रहा है आपको, आप उसको परखने के चक्कर में पड़े हुए हैं। भाई जब कोई आदमी एक बार दूध से जल जाता है ना, तो फिर वो छाछ को भी फूक फूक के पीता है। ऐसे ही यहाँ पे कोई आपको समझा रहा है, इधर भी वही बात है कि सब कुछ समझदारी जब आदमी के अंदर आ जाती है ठोकर लग लग के, तो फिर आदमी का इन सब चीज़ों पे से दिल ही उठ जाता है। तो ये उल्टे से काटते हैं, इसका मतलब यही निकल करके आया है। और अभी बाकी के कार्ड और देखती हूँ, तो मैं आपको बताती हूँ कि इन 3 कार्डों के हिसाब से आपको कैसे डिसीजन लेना है। हाँ जी, यहाँ पे एम्प्रेस और है 6 ऑफ कप, 9 ऑफ कप, भर भर के इमोशन आए हैं, क्योंकि दिल की ही बात है। दिल को ही संभालने के चक्कर में ना आप लोग ऐसे चक्करों में पड़ते हैं। ये दिल ही है जो आपको ले जाता है। आप दिल की बहुत सुनते हैं, आपको दिल की नहीं सुननी है, आपको अंतर मन की सुननी है। अंतर मन आपका कभी आपको धोखा नहीं देगा, समझे ना। अंतर मन मानी आत्मा, जो आपको अच्छे बुरे के लिए ना लंबे टाइम तक आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता। जैसे ही आप कुछ गलती करने जाते हैं, आपका मन आपको खुद ही बोलता है नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करिए, गलत है, नहीं नहीं नहीं, ये आदमी सही नहीं, इससे बात मत करो। ऐसा आपका मन आपको बताता है, क्योंकि आत्मा है हमारी, हमारी सोल की, अंतर मन हमारे सोल का वो है सारथी। इसीलिए ये चैरियट का कार्ड निकल करके आया यहाँ पे, समझे जी। जब हम किसी की सेवा करते हैं ना, 6 ऑफ कप, सेवा भाव, जब हम किसी की सेवा करते हैं ना, तो हमको अगर हमारे पास में दान करने के लिए नहीं भी है, तो भी हमको उसकी दुआएं मिलती हैं। इसका मतलब ये है यहाँ पे। एम्प्रर का मतलब ये है कि भी कोई बड़ा बुड्ढा भी है साथ में, या किसी का परिवार जो है कि फैमिली, उसके लिए आपको कुछ बड़ा डिसीजन लेना पड़ सकता है। डिसीजन बोला, डिसीजन का ही कार्ड आ गया मेरे हाथ में। आज तो कमाल हो रहा है, मैजिक हो रहा है आज तो। मैं जो भी कुछ बोल रही हूँ वही कार्ड मेरे हाथ में आ जा रहे हैं, और ये गिर रहा है नीचे। ये कह रहा है इन सबको छोड़ो, पहले मेरी बात करो। करते हैं भाई, करते हैं। एक बार कर लिया, अभी पूरी पिक्चर अभी बाकी है दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है दोस्त। द मैजिशियन का कार्ड है, दी हर्मिट का कार्ड है, और एम्परर का कार्ड है। इस कितना बढ़िया कार्ड आया है, देखिए। चैरियट का कार्ड है, किंग ऑफ कप का कार्ड है, 3 ऑफ कप का कार्ड है। यात्रा पे आप जा सकते हैं। दिल की बात, जैसे मैंने बोला था कि भाई आपको कहना है, कोई अपने दिल के अंदर बात को छुपा के रखा है। हैंगमैन, उल्टे लटक के सोच लो, सीधे लटक के सोच लो। आप जो करने वाले हैं, कहने वाले हैं, उसमें आपको कितना फ़ायदा कितना नुकसान है, समझे जी। फर्ज निभाने में और प्यार के जो मामले रहते हैं उसमें, देखो प्यार बोला तो प्यार का ही कार्ड आ गया। जबकि मेरी नज़र थी इधर एम्प्रेस पे, वेरी गुड। प्यार के मामले में जी, जहाँ ब्रेकअप होता है ना, वहाँ पे प्यार नहीं होता। जहाँ पे प्यार होता है वहाँ पे ब्रेकअप तो होता ही नहीं। इसलिए सोच लो, समझ लो, ये प्यार का कप है, यूनिवर्स का कप है, और ये अवेकंड सोल का लव है। जो लोग बोलते हैं जी हम तो बहुत प्यार करते हैं, हम तो बहुत प्यार करते हैं, भैया किस तरह का प्यार है वो, किस तरह का प्यार है जो कि ब्रेकअप में बदल गया। ये देखो, यूनिवर्स आपसे प्यार करती है। यूनिवर्स जब आपसे प्यार करती है ना, तो आपकी कुंडली अवेकंड होती है। आप अंदर बाहर से एकदम सराबोर हो जाते हैं प्यार से। देख रहे हैं ना, अपने अंदर की आपको दोनों एनर्जी के ऊपर काम करना है। दी लवर्स हमेशा इस कार्ड को देख करके ये नहीं भरमाने का, अजी आप तो कपल का फोटो बना रहे हैं, नहीं नहीं नहीं। हर कार्ड का रीडिंग के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से अर्थ चेंज हो जाता है।
इसी को ही इंट्यूशन कहते हैं। समझने की कोशिश करिए आप लोग, आखिर ये कह क्या रहे हैं कार्ड हमारी रीडिंग के अनुसार से, कि आपको मन की बात कह ही देनी चाहिए। तो मन की बात कहनी किससे है? पहले अपने आप से कहो, खुद से। आप खुद कितने प्रिपेयर हैं? आपके अंदर की डिवाइन और फेमिनिन एनर्जी बरोबर है कि नहीं बात को कहने से पहले? या आप उस बात का अर्थ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? उससे किसी की लड़ाई तो नहीं हो रही, किसी का घर तो बर्बाद नहीं हो रहा, किसी का जीवन में आग तो नहीं लग रही। ये सब आपको देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। लेकिन प्यार संसार में कोई किसी से नहीं करता, सिर्फ यूनिवर्स ही है जो आपसे प्यार करती है, जो कि हर जब तक जितने भी मिनट घंटे दिन साल की आप ज़िंदगी लेके आए ना, यूनिवर्स हमेशा देती ही रहती है, देती ही रहती है। और ये अपने इशारों में आपको समझाती है कि भैया अवेकंड हो जाओ, आप जहाँ से आए हो एक दिन वहीं जाना है। परमात्मा ही है जो आपको अंदर बाहर ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह से प्यार करता है। और फिर आपको, आप हैं क्या? आप हैं क्या? 30 मार कहाँ हैं, टाटा बिरला हैं, मोदी योगी हैं, आप हैं क्या? आप केवल और केवल एक आत्मा हो। आप केवल और एक आत्मा हो, जो कि गीता में बोला गया है कि भैया तुम एक आत्मा हो और तुमको उसी परमात्मा में से तुम आए हो, उसी परमात्मा में तुम चले जाओगे। तो लेकिन यहाँ आने के बाद में आप क्या करके जाते हैं, इस संसार को क्या देके जाते हैं, ये बात आपको समझना है। आप बोलेंगे बात तो हो रही थी इस टाइम की, जस्ट नाउ, इस टाइम की जो कंटिन्यू चल रहा है करके, तो इसमें हमको क्या करना है? तो इसमें यही करना है कि भैया जो भी एग्ज़ाम आपके जीवन में चल रहा है उसका मुकाबला करो, डरो नहीं, भागो नहीं और लड़ो नहीं। ये जब हमने आपसे कह दिया कि भैया आपको बोलना है, तो बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप पेज की एनर्जी में आ जाए, हाँ जी हम तो बोलेंगे, हम तो बोलेंगे। बोलने से मतलब नहीं है। ये रहा पेज की एनर्जी और ये रही नाइट की एनर्जी, और यहाँ पे है सन। सन यही कहता है कि मन के अपने दरवाजे खोलो, बुद्धि के दरवाजे खोलो, देखो और समझो कौन सी बात आपको कब कहाँ किससे कहनी है, जिससे आपका घाटा ना हो, जिससे आपका घाटा ना हो। एक्शन लो, एक्शन लो। बात तो वहीं आ गई ना घूम फिर के, एक्शन लो भाई, एक्शन लो, एक्शन लो। लेकिन जैसे मैंने बोला आपका घाटा ना हो, समझ लो इस बात को, घाटा ना हो। नाइट ऑफ कप, और यहाँ पे है दी एम्प्रेस। ये भी हो सकता है कि आपके घर में आपको कोई खुशखबरी सुनाई दे। खुशखबरी बच्चे को लेकर हो सकती है, बिजनेस की डील की हो सकती है, जिससे आप बहुत दिन से मदद मांग रहे थे। ये नाइट का कम है कार्ड, तो आपको कुछ, अब जहाँ आपका पैसा अटका हुआ था वहाँ भी आपको पैसा मिल सकता है। और साथ ही यहाँ पे आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल। ये भी आपके एक अच्छे गुड जॉब को दर्शाता है, आपके अच्छे मूड को दर्शाता है, आपकी अच्छी एनर्जी को दर्शाता है। स्टार तो खुद ही आप हैं, हर आत्मा स्टार है, और उसको स्टार के जैसा अगर चमकना है तो उसको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। खुद को संभाल के चलिए, कंजूसताई छोड़ दीजिए। कंजूसताई किस चीज़ में करनी है कि आपको किसी बात को कहने की जल्दबाजी नहीं करनी, लालच में नहीं पड़ना, लालच में नहीं पड़ना, मेहनत सही तरीके से करनी है, अच्छी बुरी आदतों से दूर रहना है। नहीं तो जिन आदतों की वजह से आपने आनंद लिया है, जिन आदतों की वजह से आपने इधर आनंद लिया है, कैसे आनंद लिया? क्योंकि ये लालच का कार्ड है। इधर देख रहे हैं ना आप, ये है 5 6 7 7 ऑफ कप, बुद्धि भरमाने वाला, जहाँ आपके मन के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। कंट्रोल कैसे रहेगा? कंट्रोल अगर होता तो इतनी लंबी कहानी ही ना बनती ना। ये जो डेविल का कार्ड है, ये जब ही आता है जब कोई बड़ी बात होती है। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको कोई डिसीजन घर के बारे में लेना है, बच्चों के बारे में लेना है, बच्चों की पढ़ाई के बारे में लेना है, शादी के बारे में लेना है, ज़मीन जायदाद के बारे में लेना है, जॉब के बारे में लेना है, तो भैया समझ लो अच्छे से कि सामने वाली पार्टी से आप मजबूत हैं या नहीं हैं। आंखें खोल के, सन का कार्ड, उजाला, ज्ञान के उजाले में आप देखो, उल्टे होके सोचो, सीधे होके सोचो, खा पी के सोचो, थोड़ा सो के सोचो,
कूद के सोचो, भाग के सोचो, लेकिन सोचो कि जो हम कहने जा रहे हैं उससे हमें कोई फाइनेंशियली लॉस तो नहीं हो रहा है। समझे जी। यात्रा पे आप जा सकते हैं, दोस्तों के साथ में भी आप एंजॉय करेंगे। जैसे मैंने कहा कि ज़रूरी नहीं है जो आँख से जो दिखाई देता है वो सही है। कितने लोग कोई भारी डिसीजन लेने वाले रहते हैं तो उनको एक एकांत की ज़रूरत होती है, लेकिन वो एकांत की बजाय कहीं पार्टी में जाना भी पसंद करते हैं। कभी कभी बहुत से लोग, कभी कभी किसी आदमी को एकांत में जाने की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अपने बारे में अच्छे से सोच सके, और कभी कभी आदमी भीड़ में भी जाता है। लेकिन जो उसका मन और दिमाग जो एक ही जगह अटका हुआ है ना, उसको भीड़ में भी अकेला कर देता है। जैसे कि यहाँ पे कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल, भीड़ में भी अकेला। रुपया, पैसा, हर तरह की संपन्नता जो कि आज के समाज में मानी जाती है, लग्जीरियस जो भी चीज़ें हैं सब है उसके पास में, लेकिन फिर भी वो अकेला है। क्यों अकेला है? क्यों अकेला है? क्योंकि उसके पास सब है और उसने सबके सब रंग देख लिए। कार्मिक साइकिल देख रहे हैं बहुत से लोग, जिससे कि उनको मालूम पड़ गया कि हमारा कौन है और कौन हमारा नहीं है। समझे जी। जब हम भीड़ में जाते हैं और भीड़ में जाके अगर हम अकेले होते हैं तो सोच लो कि हमने जीवन का एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता आ गई है, हमें एक बहुत बड़ा लेसन हमको समझ में आ गया है। अगर आप भीड़ में भी खुद को अकेला महसूस करते हैं या आप उस भीड़ में शामिल नहीं होते, इसके जाल में नहीं फंसते, तो आप एकदम नंबर 1 आदमी हैं। आप तभी स्टार बनेंगे जब आप इसकी पहुंच से दूर होंगे, इसके षड्यंत्र से दूर होंगे, इसके माया जाल से दूर होंगे। नहीं होंगे तो फिर मुंह के बल गिरेंगे। दी टावर का कार्ड है। और जब मुंह के बल आदमी गिरता है तो फिर वो क्या करता है? 5 6 7 8, 8 ऑफ कप, समझे ना? 8 ऑफ कप। और उसके बाद में है यहाँ पर 9 ऑफ सॉर्ड, फिर वही पेज की और फिर नाइट की। यानी कि ऐसे जिग जाग जिग जाग जिग जाग जिग जाग, जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया। ये जो कार्ड है ऊपर नीचे, ये तो हाईएस्ट ऊंचाई हो गई। यानी कि अगर आपने पापड़ बेल के मेहनत से या अपने ख़ानदान की वजह से अगर आपको पैसा मिल गया, टैलेंट मिल गया, या आपके पास खुद की ही निजी संपत्ति है, आप खुद इतने खूबसूरत हैं, आप खुद इतने टैलेंटेड हैं, लेकिन ये सब चीज़ें क्या लेके आती हैं आपके अंदर में? घमंड लेके आती है। 4 ऑफ पेंटिकल, ये घमंड का भी कार्ड है। ये घमंड का भी कार्ड है और दूसरों को नीचा दिखाने का भी कार्ड है। ये सोचता है कि पैसे से कुछ भी खरीदा जा सकता है। समझे जी। और जब ज़्यादा सर पर नशा चढ़ जाता है इसका, तो फिर आदमी गिरता है मुंह के बल, क्योंकि यूनिवर्स का काम ही यही है। व्हील ऑफ फॉर्चून का काम है घूमना, जो अमीर को गरीब बनाती है, गरीब को अमीर बनाती है। अब सोचना ये है कि आपको एक ही ज़िंदगी में कितने लेसन सीखने हैं। आपके जीवन में जितने भी कर्म जुड़े हुए हैं वो सब लेसन ही है। सुबह उठना भी लेसन है, टाइम पे सोना भी लेसन है, टाइम पे खाना भी लेसन है, और टाइम पे नहाना, खाना, सोना, दैनिक क्रिया करनी, सामाजिक क्रियाएं करनी, और उसके साथ साथ में धार्मिक क्रियाएं भी करनी। ये सारा का सारा एक रूटीन है मनुष्य के जीवन में। और इसमें आप जिस आदमी के संपर्क में आते हैं वो आदमी कैसा था, कैसी स्थिति आई, आपने उसको अपने रंग में रंगा या उसने आपको अपने रंग में रंगा, इसी से ही बनती है आपके जीवन की स्टोरी। समझ में आई? जो आदमी आपसे कह रहा है कि भाई तुम तो बिल्कुल मेरे जैसे हो, तो आप समझ जाओ वो आपके अंदर ना खुद को देख रहा है। आप तो 0 बटा सन्नाटा हो, नील हो उसके लिए। तो बिल्कुल मेरे जैसी है, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है। यानी कि आप खुद से ही प्यार कर रहे हैं। ठीक है, अपने से प्यार करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब लोग अपनी ही तारीफ सुनना चाहते हैं, अपनी ही तारीफ सुनना चाहते हैं। यहाँ पे ये भी अपनी तारीफ सुनना चाह रही है, लेकिन द म्यूजिशियन और हर्बिट
मजिशियन और हर्मिट दोनों पास पास कैसे आए, और ये बर्ड का कार्ड कैसे पास आया? देखो, मैंने तो ऐसी जो हाथ में आए थे मैं लगाती चली गई, लेकिन ये एक साथ आने से कितनी बड़ी बात निकल के आई है। मैं तो हैरान हो गई हूँ कि ये कार्ड कैसे इतनी बातें बोलते हैं। द म्यूजिशियन, हम अपने जीवन के सुख दुख खुद ही करता है। अब म्यूजिशियन यानी कि घमंड आ गया आपके पास में, सब चीज़ आ गई, टैलेंटेड हैं, संपत्ति वाले हैं, ठीक है, लेकिन क्या, कितना ही बड़ा अमीर आदमी क्यों ना होने दो, देश का राजा ही होने दो, एक दिन तो धरती पे उसको आना ही पड़ता है, धरती पे तो आना ही पड़ता है। टावर के नीचे ये कार्ड, ये डेविल है, इधर म्यूजिशियन है, इधर टावर है, इधर हर्मिट है, इधर एट ऑफ कप है, इधर वर्ड कार्ड है, इधर ये है, इधर ये है, इधर ये है, इधर ये है। आप देख लो, आप ऊपर नीचे। तो जीवन का काम ये है, गिरना उठना, गिरना उठना, लेकिन साथ में संभलना भी जरूरी है। यह हर्मिट का कार्ड यही कहता है, आपको खुद को, अपने बारे में आप जितना अच्छा सोच सकते हैं ना, कोई दूसरा नहीं सोच सकता। द एम्प्रेस, ये अपनी कहानी है इसकी। इसने इतने धक्के खाए, ठोकर खाए, लोगों के लिए किया, लेकिन इसके लिए कभी कोई खड़ा नहीं था। इसको कोई सोने का सिंहासन नहीं मिला है, पत्थर का। देख रहे हैं ना आप, इसने जो भी कुछ किया ना बहुत मुश्किल से किया। इधर देख रहे हैं ना, यहाँ देख रहे हैं आप, ये भी स्टोन का ही है सिंहासन। द किंग ऑफ कप, द एम्परर और किंग ऑफ कप, ये प्रोटेक्शन की एनर्जी है, ये प्यार की एनर्जी है, इसके पास हैं। यानी कि जब आप जीवन का संघर्ष जीत लेते हैं तो आपके पास में इतनी कहानियाँ होती हैं, इतनी कहानियाँ होती हैं कि आप, इधर एम्प्रेस है, अब देखो दो एम्प्रेस है, ये एम्परर है और ये एम्प्रेस है, देख रहे हैं आप। इन दोनों के पास में अपने बच्चों को सुनाने के लिए कहानियाँ होंगी कि हमने ऐसी स्थिति में ऐसा किया, ऐसा किया, वैसा किया, हमारे ऊपर भी मुसीबत आई थी, हमारे ऊपर भी ब्लैक मैजिक हुआ था। हाँ, डिसीजन की जैसे, हाँ, ये इसका एक अर्थ और भी है, ब्लैक मैजिक का भी होता है इसमें, नज़र का भी होता है कि कोई आदमी आपको लगातार टोक रहा है, लगातार घूर रहा है, आपकी ड्रेस सेंस, आपके खाने के सेंस के ऊपर बार बार ऐतराज़ कर रहा है, तो देखो, पूछो उससे, भाई तेरे का मसला क्या है, कारण क्या है, क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है। अगर आपको लगता है कि वो सही बोल रहा है कि आपको थोड़ा सा अपना लुक चेंज करने की ज़रूरत है, या खाने की आपको चेंज करने की ज़रूरत है, लेकिन अच्छे से जांच लो इस बात को, अच्छे से जांच लो कि झूठी तारीफ करके आपका ब्रेन तो वास नहीं कर रहा, ये आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहीं से ही आप दूसरे की माया जाल में फंसते हैं। और इसके बाद तुरंत ही टावर का कार्ड आ गया, तो इसका मतलब यही है कि भैया ये आदमी धोखा दे रहा है आपको, पूरा प्लान है इसके पास में आपको परेशान करने के लिए। तो कह दीजिए, लॉक कर दो भैया, बाउंड्री सेट कर दो, नहीं तो नहीं, अब और नहीं, अब हमसे और होने वाला नहीं है, आपको कहना ही पड़ेगा। नाइट ऑफ वांड्स, जो डिसीजन लेना है आपको वो आप अच्छे से सोच लो, समझ लो, कह पाएंगे आप उस बात को। थोड़े नुकसान से अगर छुटकारा मिलता है ऐसे लोगों से तो वो अच्छा है, पूरी ज़िंदगी गलाने से तो अच्छा है कि भी आप, ये कार्ड उल्टे आए थे ना, अब इनकी कहानी सुनो कि किसी के हर हाथ मिलाने वाला, मैं हमेशा कहती हूँ, प्यार करने वाला आदमी इतना शरीफ नहीं होता। हर प्यार की एक कीमत होती है, हर प्यार की कीमत होती है। ये है, ये तिरछी निगाहें, इधर ये डेविल का कार्ड, इसका मतलब क्या है, देख रहे हैं ना। कोई ऐसा है जो आपके बारे में बहुत गहराई से सोच रहा है। दिहार पटेश, ये भी उल्टा आया, यानी कि इसने इतनी बुद्धि खराब कर रखी है आपकी कि आपको, आप इतने मजबूर हैं, या आप इतने डर गए हैं, या आपका आत्मविश्वास इतना कमज़ोर हो रहा है कि आप कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे, आप डर रहे हैं, मैं अकेला ना हो जाऊं, मुझे 2 टाइम का खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं बच्चों को कैसे देखभाल करूंगी या करूंगा। यहाँ पर डाइवोर्स का भी मेरे को कार्ड दिखाई दे रहा है, समझे। अगर ऐसी बात है तो ऐसे सड़े गले रिश्ते को छोड़ देना ही बेहतर है, ऐसे कार्मिक रिलेशन को छोड़ देना ही सही है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा खराब हो रही है। तो
आप समझ लो इस बात को। आपको फैसला लेना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। अब समय आ गया, अब बस और नहीं। जो आपके घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे आप राय ले सकते हैं। समान होकर, बुद्धि अक्ल खोल करके उसका ब्लैक साइड और वाइट साइड आपको देखना पड़ेगा। समझे ना, बराबर हो जाएगा ना जब आपके बुद्धि के सारे डिसीजन। आपको मैटर और थिएटर दोनों के ऊपर ध्यान करना पड़ेगा। मैटर कि आप किस विषय में बोल रहे हैं, उसमें आपकी स्थिति क्या है, उसमें आपका बेनिफिट कितना है, आपके बेनिफिट से दूसरे को नुकसान कितना है, वो जब आप देख लेंगे, समझ लेंगे तो अच्छा है। नहीं तो फिर क्या होगा, थिएटर। जैसे मैंने आपको बोला मैटर और उधर होगा थिएटर। तो अगर आप थिएटर से बचना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से, और आप थिएटर के हिस्सेदार बनना नहीं चाहते, तो आपको ये समय आ गया है, आप निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच। लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। अब आप पूरी तरह से सक्षम हैं अपने जीवन की किसी भी समस्या का हल सोचने के लिए। मुंह खोलिए और कदम बढ़ाइए। जीवन एक जगह रुकने का नाम नहीं है, काम नहीं है। यहाँ पे है वर्ड का कार्ड। अगर आपको चाहिए दुनिया संसार की खुशियाँ, तो आपको सक्षम बनना पड़ेगा, अपने अंदर की यात्रा करनी पड़ेगी, क्योंकि आप हैं दी मैजिशियन। आपको इतनी समस्याओं से मुकाबला करना ही पड़ेगा, और आपको यहाँ से निकलते हुए सारी समस्याओं में से खुद को पॉलिश करना ही पड़ेगा। जब जाके आप बनेंगे दी स्टार। और जो स्टार बनने के साथ साथ में स्टार की चमक अगर आपको कामयाब रखनी है, तो आपको होना पड़ेगा बैलेंस। जब आप बैलेंस हो जाएंगे तो आप सूरज के जैसे चमकेंगे। फिर आप स्टार नहीं रहेंगे, सूरज बन जाएंगे। पैसा भी रहेगा, शांति भी रहेगी, कहानी भी रहेगी, और खुशियाँ भी रहेंगी, और बाल बच्चे भी सुखी रहेंगे, और भगवान भी आपके लिए एक्शन लेगा। आप दान पुण्य कर पाएंगे, और अपने बच्चों को बुढ़ापे में कहानियाँ सुना पाएंगे। ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू, बाय बाय।